हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग नवोदय या फिर बेसिक मैथ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन इन जैसे नहीं हो तो इनसे मिलते जुलते पूछे जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर के अंदर 20 क्वेश्चन लेने की। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आएंगे, इसलिए और कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन को 25 या फिर 30 मिनट में सॉल्व करने की। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में भी इतना ही टाइम मिलता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपको काम की चीज लगे उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसमें बता रखा है एक भाज्य। पहले एक भाज्य के नीचे अंडरलाइन कर दो, उसके बाद हमें कहा है कि कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, इंग्लिश में भी लिख रखा है हाउ मेनी फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के नीचे अंडरलाइन कर दो। और उसके बाद में कहा है कंपोजिट नंबर। तो आपको एग्जाम में दो चीज में एक साथ पूछ ली, एक तो हमें पहले पता होना चाहिए कि है जो कंपोजिट बोलूं या फिर भाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में गुणनखंड या फिर फैक्टर क्या होता है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ये देखना है कि जो भी नंबर कंपोजिट नंबर है फिर भाज्य संख्या है उसमें कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए। तीन गुणनखंड का अर्थ ये है कि वो संख्या कोई भी तीन संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, तीन को नहीं ले रहा हूं, जिसमें चार को ले रहा हूँ। चार तो हमारा एक के पहाड़े में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा और चार चार के खुद के पहाड़े में आएगा। तो ये जितने भी आई संख्या आई है ये गुणनखंड कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। तो इसमें कम से कम तीन फैक्टर हमें चाहिए थे और हम लोगों ने जो तीन फैक्टर यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दी है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे। इसके बाद में आप देखो, तो एक तो हो नहीं सकता और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसी संख्या बतानी है नो जो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य, वो हमारी केवल और केवल एक होती है। ठीक है, और उसके बाद में हमें फैक्टर्स का आता है, और फैक्टर्स यहाँ पे कितने हैं? उस संख्या के फैक्टर होने चाहिए तीन, कम से कम तीन तो होने चाहिए। तीन से ज्यादा हो तो ठीक है। अब आप अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये ये जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, कई बार क्वेश्चन आपको पूरी जोड़ नहीं पूछ के इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। इनमें करना कुछ भी नहीं है, आपको स्टेप पता होना चाहिए कि जब भी आप भिन्न जोड़ रहे हो, ध्यान से समझना। इसमें दो या फिर तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो फ्रैक्शन है, एक है ए बटा बी या फिर ए अपॉन बी, और जब हम इसको सी अपॉन डी के साथ में जोड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी संख्या अलग अलग संख्या है। और एक ये ऐसा बोल दे कि 3/4 और प्लस 5/4 को जोड़ना हो। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बी और डी का लसअप लेना पड़ेगा। बी और डी का लसअप लेना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं, बी और डी का लसअप मतलब यहाँ देखेंगे तो एक तरीके से बी गुना डी कर रहे हैं, और ये हर बार बी गुना डी नहीं होता है। इन संख्या में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप पहले ऑप्शन में देखो, नीचे 5 गुना 4 किस में हो रहा है? तो एक तो मेरा ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है और सेकंड हमारा सी में हो रहा है। दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। ठीक है, कुछ बच्चे गलती करेंगे, जोड़ के रखा है तो दो के साथ में तीन जोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। वो लोग जिन लोगों को रूल नहीं पता है वो ऐसे लिखेंगे, या रूल पता है तो भी एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती कर ही देते हैं, ऐसे कर देंगे 2+3 और 5+4। जो ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी है, जो गलत है, और आधे बच्चे इस पर टिक करेंगे। अब हमने लसअप ले, लसअप लिखने के बाद आपको पता है उस लसअप का भाग देना होता है। जैसे मैं इन दोनों के यहाँ पे लसअप लूं 5 और 4 का, तो 20 आएगा, एलसीएम 20 आएगा। और 5 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, सॉरी 20 कितनी बार आता है, तो उसके लिए मुझे पता है भाग दूंगा तो 4 बार आता है। और उस 2 और 4 का गुना करना पड़ेगा, 2 गुना 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 गुना 4। और वही है जब ए अपॉन बी की फॉर्म में आता तब आपको है जो ए गुना क्या करना पड़ता है, ए गुना बी करते कि ए गुना डी करते? ए गुना क्या करते? ए गुना डी करते। तो ए गुना डी कर लेते हैं, ये लो, ये सामने यहाँ क्या है 2 गुना 4, और प्लस फिर बी गुना सी कर लेते हैं। सी बी गुना सी क्यों कर, सी बी गुना सी करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे। अब हमें चेक करना है कि इस 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? 5 बार। और 5 और किससे गुना करेंगे? 3 का। तो 3 गुना 5, इस जैसा आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, इस जैसा नहीं होके ये 20 नहीं होके 5 गुना 4 हो सकते हैं। ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा है? तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ से रिलेटेड था। सीधा पूछेंगे तब ऐसा पूछेंगे, और सीधा नहीं पूछते अगर आपसे तब आप लोगों को है जो ऐसा पूछा जा सकता है, ए अपन बी की फॉर्म में। अच्छा ये देखो, वो ये क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या है, अंश या हर कौन से समान है? न्यूमेटर इक्वल है कि डिनोमिनेटर? हर समान है ना, हर समान होता है तब हम बार बार लसअप नहीं लेते, तब हर एक ही बार लिखा जाता है और ऊपर वाला सीधे जोड़ते हैं। 3+5 होता है हमेशा। अब इस फॉर्म में आपको मिलना चाहिए।
दोनों बता रहा हूं, आप दोनों गलती ना कर दो, वहां पता चले कि सर ने बता रखा है ऐसे करना है। लेकिन हर समान आ जाए तो इस तरीके से, हर समान नहीं हो, असमान हो तब इस तरीके से। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, 25 से छोटे तीन के गुणजों की संख्या। आपको इसने ये कहा है, तीन गुणज का मतलब पहले समझो, गुणजों का मतलब समझ लो। गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल्स, पहाड़ा, और उसके साथ 25 से छोटे होने चाहिए, वो तीन का पहाड़ा। कहने का मतलब है तीन का पहाड़ा लिखना आपको, ठीक है। और जब तक 25 आ जाए या 25 से छोटी संख्या मिल जाए, एक तो ये तरीका आपके पास में। दूसरा तरीका एग्जाम में जल्दी करने का, आपको लिखना नहीं है संख्या 3 6 ऐसे लिखना नहीं, सीधा 25 में 3 का भाग लगा दो। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होता है। तीन के पहाड़े में 25 आते नहीं है, लेकिन आते हैं 24 आते हैं। कितनी बार? 8 बार 24। जो शेष पल रह रहा है ना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, जो ये उत्तर आया वही हमारा होगा। ये तो था जब आपको फॉर्मूला याद है। और कई बार ऐसा होगा जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तब आप पहाड़ा लिख के देख लो। कैसे? कि 3 6 9 12 15 18 21 24 और ले जाओ 27 तक। लेकिन ध्यान रखो 27 25 से आगे नहीं जाना, लेस देन का है, छोटा का है। तब हम लोग है जो ये गिन लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? और यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको मिलता जुलता बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा बन जाता, ऐसा 25 से छोटे तीन के गुणजों के गुणजों का गुणनफल का इकाई अंक क्या है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, इनका इकाई का अंक पूछ ले, वही क्वेश्चन ऐसा 3 गुना 6 गुना, ये जो दे रहा हूं ना, इसके इकाई का अंक पूछ ले आपसे। ध्यान से समझना, इसके इकाई का अंक पहले देखो। इसमें कहीं भी इकाई के अंक पूरे में सम संख्या है? कहीं पे भी सम संख्या है? और एक अगर कोई 5 है एक बार भी, तो फिक्स है 0 या फिर शून्य आएगा। तो आप 5 से गुना कर दो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 या फिर शून्य आएगा। तो ये इसलिए, अगर वो नहीं होता तो हम ऐसे गुना करके चेक कर लेते हैं। आगे बात समझ में आपको? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आने बहुत तय है, क्योंकि नवोदय के सिलेबस, नए वाले सिलेबस में बता रखा है कि इन क्वेश्चंस को जो डेसिमल है, दशमलव है, उनको है जो भिन्न में बदल। तो ध्यान से समझो, आप ये देखो यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है? 3 अंक है। तो आपको ये देखना है, और ऊपर सब 0 0 0 0 है ना, तो 3 अंक है, तो ऊपर जो संख्या है, भले आप 0 0 0 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहे 0 0 3 लिखो या 3 लिख दो, और नीचे फिर 1 2 3, 3 है तो 1 लिख के 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1000 लिखने पड़ेंगे। ठीक है? अब आप ये वहां जब तक मैं समझाऊंगा जब तक आप ये भूल जाओगे, और एग्जाम में आधे बच्चे ये गलती कर देंगे। सर ने कहा है कि ऊपर 3 लिख देना है और नीचे जितने अंक के हो 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। फिर वहां पे नॉट लिख रहेगा, नॉट पे टिक करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में, 3/1000 जो भी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। ये हमने क्या किया है, ये हमने दशमलव को किस फॉर्म में लिखा है? भिन्न के रूप में लिखा है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा है डेसिमल को। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है? और यही थोड़ा चेंज होकर ऐसे हो जाता, ध्यान से समझो, काम की चीज बता रहा हूं, ऐसे हो जाता। तो तरीका तो वही का वही है, तरीका तो हमें वही करना है, करना तो हमें वही का वही काम है, वही का वही। ये लेकिन सरल होंगे, सरल होंगे ये 4 से सरलतम रूप, यानी इनको न्यूनतम रूप में लिखा जा सकता है। ये 4 के पहाड़े में एक बार जाएगा, और ये पूरा का पूरा कितनी बार जाएगा? 250 बार। 200 बार क्यों जाएगा? 250, तो 250 बार जाएगा। तो ऐसा भी आपके ऑप्शन में उत्तर हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि ऐसा ही ऐसा हो, बात समझ रहे हो? और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा हो जाए। जरूरी नहीं है ना कि हर बार क्वेश्चन ऐसा ही ऐसा आएगा। पहला काम करना है, दशमलव के बाद में कितने अंक है? तो एक काम करो, नीचे पहले 100 तो लिख दो, फिक्स है 100 लिख दिया आपने। ऊपर ये देखना है दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2 अंक है, नीचे 2 जीरो लगा दिए, और बाकी पूरी संख्या वही लिख दो। तो सर आप बोलोगे सर पिछली बार तो हमने ये किया था कि भाई दशमलव से जो हमारा मतलब यहाँ दशमलव से पहले जो जीरो था ना, ये वो हमने लिए ही नहीं, मान लिया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने ये सारे के सारे लिए नहीं, और यहाँ हम ले रहे हैं। भाई यहाँ दशमलव के पहले वाला ले रहे हैं, बाद वाला भी ले रहे हैं, उसमें तो हमने क्या किया, लास्ट वाला अंक लिख दिया। आधो को ये भी डाउट आ रहा होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि
इनकी वैल्यू है, इनका मान, इन जीरो का कोई मान नहीं है, इन जीरो का कोई। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और दे देता हूं, थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसा दे दिया मैंने, इसको बदलना है तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये देखना, एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 100 बना दो, बना दिया 100 आपने। और 100 बनाने के बाद में आपको चीज देखनी पड़ेगी, ये जो दशमलव हटेगा ना तो 104 पूरा लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ हमने जीरो लिए नहीं, नहीं लिए, फिर देखा हमने कि यहाँ पे भी हमने इस वाले प्रश्न के भी जीरो लिए नहीं हमने, लेकिन यहाँ हमें जीरो लेना पड़ रहा है। तो आपको एक चीज समझाता हूं, अगर संख्या 104 दे रखी है, एक 0 0 0 4 दे रखी है, और एक मैं और देता हूं 0 0 0 0 3 दे रखी है, मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 104 है ना। आपको ये मत बोलना कि ये सबसे बड़ी है, 4 अंक है और 4 अंकों की बड़ी, गलत हो जाएगा। क्यों? जब जीरो आगे लिख रखे उसका कोई मान या फिर वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ दोनों जगह पे, जो यहाँ पे भी यहाँ जीरो लिया, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, और इस वाले में मैंने जीरो इंक्लूड या फिर सम्मिलित नहीं किया। और लेकिन यहाँ देखना, ये कट रहा है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, अब ये कट रहा है, कट के कितना बन जाएगा? 4 से कटेगा ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और ये 4 से कट जाएगा 4 से 21 ही बार, नहीं 4 दुनिया, रुको, 4 से कटेगा, लास्ट में 0 4 आ रखा है, 4 दूनी 8, 26 जब इकाई के अंक पे जीरो दाई और अंक मिला के 0 4 आ जाए तो 4 से कटना तय है, 4 की बाध्यता का नियम है। अब आप एक चीज और देखो, इसको ऐसे करके आपको मिश्र भिन्न में भी दे सकता है, 25 1 और ऊपर 1 25 भी दे सकता है। तो एक ही इस एक चीज से कितने तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, आपके मन में डाउट थे वो भी मैंने क्लियर करवा दिए। अब अगले पे बढ़ रहा है, ये लीजिए ध्यान से समझना, ये है यूनिट, जो इकाई वाला नया पार्ट जोड़ा है उससे मिलता जुलता। इसमें कहा है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, ध्यान से समझना। इसमें पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 रुपया है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, चलेगा यहाँ तक तो समझ में आ गया। रुपए को पैसे में बदलना हो तो 100 से गुणा, और पैसों को रुपए में बदलना तो 100 से भाग। तो हम देखो, ये मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, तो ये 50 पैसे 15 सिक्के थे, 50 का 1, 50 का 2, 50 का 3, ऐसे सिक्के हम गिनेंगे ना, तो गुना 15 कर दो, कितना आ गया? 400 750। तो 750 है, ये हमारा ऐसा मतलब नहीं है, कहने का मतलब 7.5, यानी 7 रुपए पूरे हैं और एक आधा रुपया और है। आगे बात समझ में? ठीक है, उसके पास में 7.5 रुपए थे, 7.5 उसकी रुपीज थे उसके पास में, उसने उसमें से कितने खर्च कर दिए? तो ये जो है ना, ये दशमलव की बाकी से संबंधित है, दशमलव की बाकी या घटाव, ठीक है। तो देखो ये 7.5, अब आधे बच्चे ये सोचेंगे कि 7.5 बड़ा है या 5.50 बड़ा है, वो क्या करेंगे, इसमें से ये घटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे वो कोशिश। जबकि रियलिटी ये है कि ये जो पॉइंट से पहले देखोगे ना, दशमलव से पहले, यहाँ दशमलव से पहले 5 है और यहाँ दशमलव से पहले 7 है, इसको ऐसे घटाव करना पड़ेगा। जहाँ कुछ नहीं दे रखा है ना, ऊपर 0 लिख दिया करो, ऊपर नीचे कुछ नहीं दे रखा 0 लिख दो, कभी गलत नहीं होगा। अब इसको घटाव करके देख लो आप, 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, और ये, अब आप बोलोगे सर ऐसा इससे मिलता जुलता दशमलव देख लो, 2 रुपए, ये उत्तर हो जाएगा। आई समझ में? तो ये जो था हमारा यूनिट्स वाला, या फिर यूनिट के साथ साथ दशमलव की जोड़ बाकी से मिलता जुलते क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ के ऐसे आपको और कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देख लो, थोड़ा मिलता जुलता है उसी से, दशमलव से मिलता जुलता है। इसमें हमको 2 क्वेश्चन साथ साथ में पूछ लिए, एक तो हमें पूछ लिया राउंड ऑफ यानी सन्निकटन का, और एक पूछ लिया दशमलव से संबंधित। इसने कहा है, आप ऐसा समझो, इसने कहा है दशमलव के बाद 2 अंक, ध्यान समझो। तो ये मैंने संख्या लिख दी 78 67, इस तरीके से। इसने कहा 2 अंक, मतलब मुझे दशमलव, ये बोल रहा है कि मुझे दशमलव के बाद में केवल 2 अंकों में उत्तर चाहिए। तो आप ऐसी होशियारी मत करना कि 2 अंकों में चाहिए क्या भाई, और ये गया भाड़ में, और सीधा से लिख दो।
उसको लिख के बस ये कि हमारा उत्तर है। आया होगा ऐसा, आया होगा ऐसा। लेकिन ये हर बार सही हो कोई जरूरी नहीं है ना। अब आप ध्यान से समझो, ऐसे समझना शुरू करो। राउंड ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, ये समझ लो। हमको आगे वाले से एक बार के लिए आप मतलब मत रखो, आप इस नंबर को लिख लो, 0678 को लिख लो, ध्यान से समझना। ये जो 8 है ना, 8 बच्चों ध्यान समझो, ये जो इकाई अंक से शुरू करते हैं, ये वाला रहने दो वहीं का वहीं। इस 8 को मैं राउंड ऑफ करूं तो आपको इकाई के अंक पे 6, 7, 8 और 9 इकाई के अंक पे दिख जाए, मतलब जिस भी अंक को सन्निकटन करे वो दिख जाए। तब क्या करना, उस अंक को तो जीरो बनाना ही है, इसको जीरो बना दिया, लेकिन अगले के साथ में एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये अगले के साथ में एक जोड़ा कितना बन गया। तो अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तक चल जाइए। जीरो का तो मतलब जीरो है नहीं, जीरो को जीरो रहने दो। ये 8 है, 8 क्या बन जाएगा, जीरो, और अगले अंक के साथ में एक जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूं, 7। ध्यान समझो। अब आप देखो, ये जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, मतलब इन जीरो की तो क्या वैल्यू है, इसकी है। ऐसा मत करना कि इसको भी हटा दो, सिर्फ 7 लिख दो, गलत हो जाएगा। या फिर एक काम करो, ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा इसकी जगह लिख दो, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह ये लिख दो। तो ऐसे लिखा 71 दशमलव, इन 4 अंकों की जगह वो 4 अंक आ जाएंगे। इसने कहा 2 अंकों में लाना, तो ये 2 अंक तो हमने उड़ा दिए। अब होना सही कौन सा चाहिए, और आपने क्या क्या सोचा, तो समझ में आई कि एग्जाम में ये गलती आप जरूर करोगे। तो 2 अंकों तक का, यही 3 अंकों तक बोलते कि 3 अंक तक लेके जाना है, तो आपको पता है 3 अंक कोई फर्क नहीं पड़ना है, पड़ेगा फर्क, तभी ऐसे बन जाएगा 1-0 इस तरीके से। बेटा गुद्दी हिला रहे मेरे पीछे पीछे, आपको समझना पड़ेगा ना किस तरीके से हो रहा है। 1 अंक का है, 2 अंक का, 3 अंक का, समझ में आ गया भाई। अगला समझते, ये राउंड ऑफ से रिलेटेड है, राउंड ऑफ टॉपिक जो है सन्निकटन है, ये समझ लेते हो। चलो, इसमें सबसे पहले कि पहले बोर्ड मास रूल पे आधारित है, सरलीकरण या फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले इसमें जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, वैसे भाग गुणे वो भाग वो सारे होते, लेकिन इसमें सिर्फ अभी देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सब सिर्फ और सिर्फ हमें मल्टीप्लाई या फिर गुणा दिख रहा है। तो देख लो, 425 का 425 और -125 का -125, 25 का पारा 6 बार बोलना है, 50 का 3 बार बोल दो, 150 यानी 150। अब आपका मन करे वैसे करो, इस वाले को छोड़ देना या फिर डायरेक्ट इसको इसमें से घटा दो, जोड़ बाकी में से कोई भी पहले कर दो, इसमें से घटा दो। 5 में से 5 गया, जीरो, जीरो, और 300 प्लस 150 प्लस 37, तो 300 में 150 जोड़ोगे ना 450, और 450 में 37 जोड़ोगे तो 7, 8, 487 आ रहा कहीं ऑप्शन में था नहीं, होगा सही ये उत्तर। तो ये ऑप्शन गलत है, कोई इसको काट के बना दो 487 बस, ठीक है 487। एग्जाम जब आप क्वेश्चन करो, आपका ऑप्शन में से नहीं आ रहा ना, तो ऐसा मत सोचना कि भाई ऑप्शन ही गलत है। हो सकता है आपने गलती की, एक बार और ट्राई कर लो, नहीं आए उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, अगले पे बढ़ जाओ, रुकोगे तो गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगला बढ़ता है फिर हम, ये लो, ये लाभ हानि का है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। इसने कहा एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। पहले ये समझो, दर्जन, डजन इंग्लिश में को बोलते हैं डजन। दर्जन जो है, एक दर्जन के अंदर कितनी वस्तुएं होती है, 12 वस्तु, कुछ भी हो सकती है, केले पेन कुछ भी हो सकती है, होती 12 है। इसने कहा कि 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन खरीदता है, एक दर्जन के 24, 2 के 48, इस तरीके से 10 खरीदेगा। 10 मुझे करना पड़ेगा, तभी तो मुझे 240 रुपए कुल उसके पास में, 240 रुपए का माल है उसके पास में, और वो वापस बेचता है 36 रुपए प्रति दर्जन। तो 36 गुना कितना कर देंगे, 12 क्यों करेंगे, 10 करेंगे ना, ये तो गलती करोगे आप। तो कितना आ जाएगा 360, मतलब 240 में खरीदा 360 में। पहले ये देखो कि उसका हानि हुई कि लाभ हुआ, लाभ हुआ, दोनों हानि वाले काट दो, दो ऑप्शन तो सीधे कट गए भाई, इसको प्रॉफिट ही तो हुआ एक तरीके से। इसमें इसने क्या किया, 1 डजन है इसके हिसाब, 1 डजन के 24 रुपीज के हिसाब से बाई किया, परचेज किया, 10 डजन पूरा खरीदा है तो 240 रुपीज के हो गए इसके पास में, और वापस इसने सेल किया 36 रुपीज के हिसाब से, ठीक है।
तो भी कितना आ गया, 360 आ गया। अब उसने क्या कहा कि हमें बताना ऑल ओवर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ऑल ओवर में प्रॉफिट तो हुआ है, इसलिए लॉस वाले ऑप्शन काट दो, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, क्योंकि कई बार गलती ये हो जाएगी कि दोनों मिलते जुलते ऑप्शन होंगे तो हम एक ही जगह बी लिख देंगे, इसलिए इस ऑप्शन को पहले काट दो। और ये गलती मत करना कि सर ने कहा काट दो, फिर रबड़ को के देख लो, वो जो सही है वो करके आ जाना, ऐसा करोगे? ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत होगा, ठीक है? फिर घर वाले रबड़ देंगे आपको बढ़िया में। अब है ये, इससे घटा दो, 0 से 0, 120 कहीं ऑप्शन दिख रहा है? और 100 ऑप्शन में यहाँ पे भी 120 था, लेकिन ये गलत है, हमें लाभ हुआ है, ठीक है? अगला देखते हैं, ये लीजिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, वैसे इतना सिंपल नहीं पूछते, फिर भी हमको समझना, ये रेक्टेंगल या फिर आयत है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा हमको, एरिया पूछ रखा है, एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखे हैं, जब हम लोग 15 गुना 7 करेंगे कितना मिल जाएगा? 105, 20 बोल रही हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर ये समय दे रखा है, तो 5 एक, देखो कंफ्यूज करने के लिए, देखो सेंटीमीटर सबसे पहले दिया है, इस सिंपल क्वेश्चन देने का लॉजिक समझो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो बहुत सरल दिया है, बच्चे है ना, ये मान लो कि 80% बच्चे 90% बच्चे गलत कर देंगे, उनको बस 105 मिल गया, फटाक से देख लिया 105 मिल गया, फटाक भर लेते हैं, नीचे जाएंगे नहीं यहाँ तक, जबकि सही कौन सा आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और हम जल्दीबाजी में ये पक्का है कि गलत करेंगे, कोई भी एग्जाम दे आप, क्या मैं भी दूं, अगर जल्दीबाजी के चक्कर में तो मैं गलत कर सकता हूँ, इसलिए आराम से करो, सोचो भाई, जब भी ये ऑप्शन भरने का मन करे सोच लेना एक बार, और ऐसा भी नहीं है कि सारे ये भरने से पहले सोचो भरूं कि नहीं भरूं, ऐसा भी मत करना, थोड़ा बहुत लॉजिक से करना, सही हो जाएगा, ठीक है? ये काम की चीज है समझना, भिन्न यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का एक दिया 12 रुपए, हमको नहीं पता, इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जब भी ऐसा मन करे, एक दिया यानी 1/3, किसी चीज का 1/3 है 12, अच्छी कौन सी चीज है जिसका है ना, जिसका तीसरा हिस्सा है जो 12 हो सकता है, जब आपका मन करे कुछ भी नहीं करना, इसको उल्टा कर दो, 3 गुना 12 कर दो, कितना आ जाएगा? ये हमेशा फिक्स है, ऐसा आ जाता है किसी वस्तु का आधा भाग इतना है, कि आधा भाग है 9, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा? याद कर लो आप सीधा, किसी वस्तु का 3/5 भाग इतना है, 3/5 है 20, 3/5 20 नहीं होगा क्यों, कटेगा नहीं, 21 ले लेते हैं, 3/5 भाग 21 है, तो 5/3 गुणा 35 हो जाएगा, सीधा शुरुआत में देख लो, उसका उल्टा कर दो, याद तक समझ में आया? उसका उल्टा करने के बाद में समझो 36 आ गया, और फिर हमें कहा कि उस राशि का 1/4 हिस्सा कितना होगा, ध्यान से समझना, 1/4 हिस्सा का है, 1/4 हिस्सा का नहीं 1/4 ही होगा, 1/4 को 1/4 ही तो बोलते हैं, 1/4 लिख दिया, और 1/3 यहाँ लिख दिया। अब आधे बच्चे, अभी मैंने जो समझा ना उल्टा करना है, आधे बच्चों ने सोचा होगा सर 36 को उल्टा करके 4 से गुना करने पे आ रहा है हमारा 4 से 12 और 2 144 आ रहा है, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, लगा आपको ऐसा? किसी को नहीं लगा? होशियार हो तुम तो भाई, तो तब जो 1/4 है ना, 36 को सीधा 140 से गुना करना है, 1/4 की वैल्यू पूछ रहे हैं 9, तो 9 रुपये हो जाएगा, आई कहानी समझ में यहाँ तक? पहले एक उल्टा कर दो और बाद में सोचो, जब भी आप पूछे 1/3 1/5 कुछ भी पूछ सकते हैं, ये लो, ये डिस्टेंस यानी समय चाल तथा दूरी से रिलेटेड है, इसमें क्या कि एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर, देखो ऐसा सोच लो, 2 घंटे में 60, यानी ये सोच लो 2 पेनों का मूल्य 60 रुपए, ऐसा समझ लो, एक का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 60/2 करके कितना आ जाएगा, 30, समझना कि, यानी अब वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार कर रही है, यानी वो 1 आवर के अंदर 30 किलोमीटर कवर कर रही है, समझ आ गई? इसने कहा हमें कि 30 मिनट्स में वो कितने करेगी, इसका भी आधा, 1 घंटे में 30 कर रही है, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा,
तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो 15। और जो वहां 30 आया, आदमी ने सोचा होगा कि 30 तो आ गया, डी भर लेते हैं, और वो डी तो बनना नहीं है, इसने पूरा पढ़ना है ध्यान से। उसने ऐसा नहीं कहा, और ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल देते आधे घंटे में कितना पार करेगी, 1.5 घंटे में कितना करेगी। तो देखना कि 1 घंटे कितनी है, तो 1 मिनट का कितना, 1 मिनट में आधा किलोमीटर पार कर रही है। समझ आ गया, ठेला पड़ता है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि समय चाल देता दूरी वाले फॉर्मूले लगे, कुछ भी नहीं लग रहा है। आपको जनरल लॉजिक का क्वेश्चन पूछा है। अगला देखो, ये काम की चीज है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आपके एग्जाम में या तो आ रखे हैं या आने लायक है। ठीक है। अगला कि 60 और 72 के महत्तम समावर्तन और लघुतम समावर्तन का गुणनफल, यानी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम और एचसीएफ को, तो किसके बराबर आएगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी पे सीधा सवाल पूछ लिया। वो प्रॉपर्टी कहती है एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे ना, वो हमेशा फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर के फर्स्ट इंटू सेकेंड इसके इक्वल आएगी। हिंदी में बात करूं मैं, अगर हिंदी में बात करूं तो लसप गुणा मसप हमेशा मेरे किसके बराबर आएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमेशा तय है। आई बात समझ में। तो इसमें से देख लो दोनों संख्या का गुणनफल है कहीं, ऑप्शन दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिख रहा है। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों को गुणा करेंगे, फिर सोचेंगे हाँ ये तो ऑप्शन में ऐसा है नहीं, ऑप्शन में सारा भाषा ही भाषा लिख रखी है, गिनती नाम की चीज ही नहीं है। तो उसने सिर्फ प्रॉपर्टी का सवाल पूछा। आई बात समझ में आपको यहाँ तक। तो जब भी बोल दोबारा लिखवा दूं समझा दूं, मैथमेटिक्स में एलसीएम इंटू एचसीएफ करो कोई भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर का, और फिर आप उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आना है, वही आना है। ये गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टी है। ठीक है। फिर अगले पे बढ़ते हैं, ये समझ ध्यान से। चाल 200 मीटर प्रति 20 सेकंड तुल्य है किसमें, पहले ये समझो। 200 मीटर 20 में, तो पहले ध्यान समझो, 200 को 20 से भाग लगाना पड़ेगा, कितना आएगा 10। 10 मीटर प्रति सेकंड, यह भी किया आज हमने। इसको कन्वर्ट करना, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, मीटर को किलोमीटर में करना है, गुणा के भाग इससे 1000 से भाग, मतलब 18/5 लिख दूं, ये एक बार, ये 18 दूनी 36 दिख रहा है कहीं, समझ में आई बात। मैंने भाग क्यों दिया, वो बोल रहा है कि 200 मीटर 20 सेकंड में पार कर रही है, हमें हमेशा एक पहले पता होना चाहिए 1 सेकंड का। समझ रहे हो बात यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। जय समझ लिया ना। ऐसा भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ के इसे मिलता जुलता। ठीक, अगला देखते हैं। ये लो, ये उसी से मिलता जुलता जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना, उस फॉर्मूले से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि दो दो नंबर का, दो नंबर है, हमें नहीं पता कौन से नंबर है, उन दोनों नंबर का यहाँ पे दे रखा है एचसीएफ मतलब दे रखा हमको, और एलसीएम लसब दे रखा है, मसब दे रखा है, लसब दे रखा है, 6 दे रखा है, 48 दे रखा है, और एक संख्या भी दे दी, एक संख्या उनमें से दे दी, या पहली संख्या मान लो, फर्स्ट नंबर हमें दे दिया 16 दे रखा है, और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, उसको कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड आपको जो लगे वो मान लो। और ये जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, उस पर बेस्ड है, एक्स मान लो। फॉर्मूला कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो और दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू एक्स कर लो, पहला नंबर दूसरा नंबर, एलसीएम और एलसीएम क्या है 48। आप देखो, जो समझदार होगा वो तो डायरेक्ट काटेगा, जिन लोगों ने समझ रखे हैं, और जो जो समझदार नहीं है वो क्या करेगा, पहले 6 को 48 से गुने करेगा और फिर उसमें भाग देगा। और जो समझदार है 16 एकम और 16 चौक 48, 16 या 16, ज्यादा ही होशियार हो गया मैं।
और 16 तिया है तो 6 तिया 18। ये लो, आगे बात समझ में। और आप वो भी करके देखते ना, आप 6 गुना, और वहां पे कितना था, 48 था, गुना करके देख लो और फिर भाग लगाओ 16 का, तो भी 18 आना है। ठीक है, जब बराबर में हो तो आप ऐसे काट सकते हो। ये प्रॉपर्टी या फिर गुणधर्म है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रहा तो मैंने बता दिया। फिर अगला देखते हैं। ये लो वापिस वो जो मैंने समझाया था ना आपको, भिन्न के रूप में बदलना दशमलव को। सबसे पहला स्टेप, पहले देखो दशमलव के बाद में कितने अंक है, नीचे 100 लिख दो, बाद में पूरे के पूरे वापस लिख दो। अब आप ध्यान से देखो, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, कहीं दिख रहा है आपको, तो 4 से काटना पड़ेगा। हो सकता है हर बार 4 से कटे, जरूरी नहीं है, 2 से, 4 से, 6 से, 10 से, जिससे कट रहा है उससे। तो ये देख लो, 4 से काटो ना, ये तो 25 बार कटेगा, ये 1 2 2, अब 122, अब 125, 122 बटा 25 भी नहीं दिख रहा है, अब भी गड़बड़ होगी। अब हम इसको मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे, या देख लो ध्यान से, ये लो 25 चौक 100, 25 और 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, अभी तक कंफ्यूजन है, इतना मिलता जुलता ऑप्शन दिया है। अब देख लो 22 और वहां 27, कौन सा होगा फिर, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अभी बात समझ में, यहाँ तक आगे समझ में, ठीक है। फिर देखो अगला, समझो, ये लो 8,04,005 को निम्नलिखित रूप में लिखा। ऐसा प्रश्न जब भी आए ना एग्जाम में, जब भी, सीधा करने की कोशिश मत करना, मार खा लोगे हमेशा। 8,04,005 विल बी, इनको कभी भी ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो। सबसे पहले हमको कहा है 8 करोड़, तो मैं 8 करोड़ लिख लेता हूँ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ है तो मैं यहीं तक चलूंगा। फिर कहा है 4,000, तो इसको यहां से लिखने क्या करना, पहले 4,000 को साइड में लिख दो, साइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेता हूं मैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। अब मैं इसको इस तरीके से लाऊंगा, उल्टे से लिखना शुरू करूंगा, 0, फिर 0, फिर 0, फिर 4, इसके अलावा 5, ओनली 5 लिखना है, वो 5 यहाँ मत लिखना, यहाँ पे मत लिखना, 5 यहाँ लिखना, दोबारा बोल रहा हूँ, फिर जोड़ लेना। ठीक है, ये 5 0 0 4 0 0 0, 800, 405, 8,000 है, सॉरी 8,000, 4,000, मैंने कुछ मिस्टेक की, ऑप्शन शायद एक ज्यादा दे दिया, 0 है ना, ये 0 हटा दो, बस हटा दिया मैंने, तो ये वाला हमारा ये हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से करना, आप हमेशा सीधा डायरेक्ट होशियारी मत करना, 8 करोड़ कर लो, कुछ भी कर लो, गलत होगा, 100% गलत होगा। ठीक है, इसलिए बोलो 1 मिनट, 1 मिनट क्या 30 सेकंड भी हो गया, 30 सेकंड बहुत है आपके लिए। अगला देखते हैं फिर हम, ठीक है, देखते हैं दो, इस बार हमने, हमको ऐसा नहीं कहा है दो संख्या ही नहीं दी है, हमें मतलब नहीं संख्याओं से, ऐसा कहा है दो संख्या गुणनफल, तो वही फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली गुणा दूसरी, या फिर दूसरी बात करूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, लसब गुणा मसब, उससे हमें कोई मतलब नहीं कुछ भी। अब देखो, आप चाहे पहली और दूसरी गुणा करो, उत्तर तो हमको उसका पूरा एक पूरा दे दिया, कितना दे दिया, 136, और लसब कितना दिया हमको, लसब नहीं दिया, लसब नहीं दिया, लसब को एक्स मान लो, और मसब कितना दिया है, 4। तो एक काम करो, सीधा 136 के अंदर 4 का भाग लगा, काट दो तो भी वही चीज है, काट नहीं पा रहे हो तो भाग लगा दो, भाग लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो 4 तो ये 12, 16, 34 या फिर 34, आगे कहानी समझे। ठीक है, ये एक और लाभ आने से मिलता जुलता, मनोहर के पास में 26 रुपए थे टोटल, उसके पास में 26 रुपए थे टोटल, ये देख लो उसके पास में 26 रुपए, चलेगा, 26 लेके वो 26 रुपए लेके वो मार्केट गया, 26 रुपीज लेके,
उसने 2.220 प्रति कॉपी, मतलब एक कॉपी के 2.20, और उसने कितनी खरीदी? तो देखो पहले आप इसको सीधे गुना कर दो, 0, 16 एक हासिल लग गई, 17, 1760 आया। और अब आप ये देखो, यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक के बाद में लग रहा है? 2, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ लग जाएगा, यानी उसने कुल मिला के 17.60 रुपए के अब तक खरीदारी कर ली है। और वो क्या खरीदी उसने? वो खरीदी उसने कॉपी। और अब हमें क्या है, 1.20 के हिसाब से पेंसिल खरीद ली। तो दशमलव वाले गुणे हो, दशमलव को एक बार के लिए भूल जाओ, सीधे 120 लिख दो और गुणा 3 कर दो, 0.6 3, यानी कि कितना लग जाएगा कुल मिला के? 3.60 आएगा ना, 3.60, यानी कुल मिला के उसने कितने रुपए की खरीदारी की, वह हम जोड़ लेंगे। 17.60 ये है, और 3.60 ये है, 0 0 सॉरी माई मिस्टेक, मैंने बाकी कर ली, 11 आएगा। और उसके बाद 26 रुपए थे, अब ध्यान समझना, 26 रुपए, 26.00 कर लो जब कुछ नहीं दे रखा हो तब, क्योंकि वो वरना बाकी होगी नहीं। ये लीजिए, यहाँ लग जाएगा 0.8, क्योंकि 5 में से 4, ऐसा कुछ है। ये लो, इसने भी ऐसा कहा 21 में से 26 में से 21 घटाया तो कि 5 आना फिक्स है। डायरेक्ट मत करो, 1 मिनट लगेगा करने में, इसने यही किया ना। नहीं, इसने ऐसे किया, 21 में से 26 में से 1 घटा 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसने सोचा कि बी, इसलिए बी होगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और